डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग। बहुत सारे लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न रहती है कि कब सिंस का प्रयोग करें और कब फॉर का यूज़ करें। तो आइए आज इस वीडियो को देखते हैं और इसे देखने के बाद आपको कभी भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इन तीन टेंस में आमतौर पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब ये जानते हैं कि सिंस और फॉर इन दोनों से क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं इनके इस्तेमाल में। देखिए, फॉर का जो प्रयोग है वो जब कोई पीरियड ऑफ टाइम आता है तब वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। फॉर का अगर देखा जाए, हिंदी अर्थ निकाला जाए तो कितने समय से, अगर ये बात आए, कोई बात कही जा रही हो और उसमें से हमें ये बोध हो कि ये काम इतने समय से हो रहा है, इतने घंटे से हो रहा है, तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि वाक्य में ये बताया जा रहा है कि ये कार्य कब से हो रहा है, फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें मालूम हो कि ये कार्य कितने समय से हो रहा है। और सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब ये मालूम हो कि ये कार्य कब से हो रहा है। देखिए, कुछ और शर्तें लिखी हैं फॉर का इस्तेमाल के लिए। फॉर प्लस न्यूमरल्स एडजेक्टिव प्लस आवर्स, मिनट्स, डेज। तो देखिए, फॉर का इस्तेमाल होता है जब फॉर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव हो, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर आए एडजेक्टिव और उनके साथ अगर मिनट लगे हों, डेज लगे हों, आवर्स लगे हों, तब वहाँ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर 1 आवर्स, फॉर 1 आवर, सॉरी यहाँ आवर्स नहीं होगा, फॉर 1 आवर, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे जो है 1 घंटे से, 15 मिनट से, 2 दिन से, यहाँ पे देखिए, यहाँ समय मालूम हो रहा है कितने दिन से, कितने समय से, 2 घंटे, 2 दिन से। कितने मिनट से, तो हमें मालूम चलेगा 15 मिनट से। कितने घंटे से, 1 घंटे से। तो कितने समय से जहाँ का बोध होता है वहाँ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, फॉर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक, मंथ, ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम एगो। और लॉन्ग टाइम एगो भी अगर आ जाता है तो ये एक निश्चित समय नहीं है, यह एक अनिश्चित समय है कि बहुत लंबे समय पहले। तो लंबे समय पहले, लॉन्ग टाइम एगो, तो ये बिल्कुल भी कहीं से निश्चित नहीं है कि कितने लंबे समय से पहले। तो इसके पहले हम फॉर का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। फॉर 1 वीक हो जाएगा, फॉर 1 मंथ हो जाएगा, फॉर अ ईयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आभास होगा कि 1 साल से, 1 वीक से, 1 मंथ से। अब देखिए, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो ये पीडीएफ में लिखी हुई है, सिंस प्लस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ओ क्लॉक। सिंस अगर देखा जाए सिंस का प्रयोग, तो अगर हमें कहा जाए कि सुबह से, कब से, सुबह से। सिंस मॉर्निंग, कब से, शाम से, तो वहाँ पे होगा सिंस इवनिंग। कब से, रात से, तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा सिंस नाइट। कितने बजे से, कब से, तो वहाँ पे हम बताएंगे 6 बजे से। सिंस 6 ओ क्लॉक, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस इवनिंग हो जाएगा, सिंस नाइट हो जाएगा, सिंस 6 ओ क्लॉक हो जाएगा। सिंस के साथ हमें अगर किसी भी दिन का नाम आता है, महीने का नाम आता है या ईयर का नाम आता है, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अगर देखा जाए दिन के नाम को, तो सिंस मंडे, महीने का नाम का सिंस जनवरी। अगर ईयर का नाम आ जाए तो मान लीजिए 1980 से, तो वहाँ पे हम यूज कर देंगे सिंस 1980।
1980। सिंस के साथ जो है बर्थ, डेथ, अराइवल और डिपार्चर भी दिखाया जाता है। सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस हिज डेथ, सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज डिपार्चर। तो यहाँ पे भी सिंस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सिंस के साथ किसी नाम, किसी इवेंट का नाम भी आ जाता है, या कोई फेस्टिवल है, सिंस दिवाली, तो यहाँ पे होता है। अब कुछ एग्जांपल हैं कि कैसे यूज हुआ है सिंस का। पहला एग्जांपल है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 7 o'clock। यहाँ पे देखिए, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ यूज हुआ है। तो सिंस के बारे में पहले तो सिंटेक्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं सिंस और फॉर से, तो आपको इतनी क्लैरिटी रखनी है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इन्हीं 3 टेंसेज में सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़्यादातर होते हैं। ज़्यादातर क्या, इन्हीं 3 टेंसेज में होते हैं। तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 7 o'clock। तो देखिए, कब से बारिश हो रही है, यहाँ भी अगर प्रश्न पूछा जाए कब से, तो आंसर मिल रहा है 7 o'clock से। ठीक, तो जहाँ कब से का सेंस होता है, जहाँ घंटे का नाम दे दिया कि 7 घंटे से, ठीक है, 7 बजे से, मैंने ये दे दिया। अगर 7 घंटे से कहेगा तब तो वहाँ फॉर का यूज़ होगा। ठीक, लेकिन अगर नाम दे दिया कि इतने बजे से, कब से, इतने बजे से, कब से, 7 बजे से, तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा। तो देखिए, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 7 o'clock। 7 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 5 hours। अब देखिए, जो दूसरा सेंटेंस है इसमें दे रहा है कि 5 घंटों से वर्षा हो रही है। तो 5 घंटों से हो रही है, कितने समय से हो रही है, तो 5 घंटों से। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम का नाम नहीं दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि 4 बजे से या 5 बजे से या 7 बजे से। इसके ऊपर वाले सेंटेंसेस में लिख दिया है 7 o'clock, 7 बजे से, इसलिए समय का नाम दे दिया है। कितने बजे से है ये दे दिया है, इसलिए सिंस का यूज़ हुआ है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है, सीधे दे दिया है कि 5 घंटे से। अब वो 5 घंटे कौन से हैं, कितने बजे से 5 घंटे हम जोड़ेंगे, ये पता नहीं है, बस बट पीरियड ऑफ टाइम है, एक अवधि दिया है कि हाँ 5 घंटे से बारिश हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ बिन वॉकिंग सिंस 1918। वह 1980 से काम कर रही है। अब यहाँ देखिए, साल का जो है ना, यहाँ साल का नाम दे दिया 1980 में। सी हैज़ बिन वॉकिंग सिंस 1980। वह 1980 से यहाँ काम कर रही है। तो यहाँ साल का नाम दे दिया है। अगर मान लीजिए आज जो है हम ऐसा कह दें कि वो 20 साल से काम कर रही है, तो कितने समय से, 20 साल से। लेकिन कहीं साल का नाम दिया है कि 20 साल कब से जोड़ेंगे हम, ऐसा तो नहीं दिया ना, साल का नाम नहीं दिया। 2000 मान लीजिए नहीं दिया, 2010 नहीं दिया, तो हम कैसे जोड़ेंगे कि वो कब से 20 साल हुए हैं। तो ये 20 साल कब से कैलकुलेट किया, ये क्लियरिटी नहीं है। देखिए अगले सेंटेंस में, सी हैज़ बिन वॉकिंग हियर फॉर 20 ईयर्स। वह यहाँ 20 सालों से काम कर रही है। अभी 20 साल कब से हैं यहाँ पे पता नहीं, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में साल का नाम दे दिया है। किस सन से काम कर रही है, 1980 से। तो जब वहाँ पे ईयर का नाम दे दे, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 1918, सिंस 2001, सिंस 2022, सिंस 2023। तो ऐसे नाम दे दे तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम हो तब वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, फॉर 25 ईयर्स। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। पांचवा सेंटेंस है, आई हैवेंट सीन हिम सिंस हिज बर्थडे। जैसा कि हमने ऊपर देखा था स्ट्रक्चर में कि सिंस का प्रयोग बर्थडे, डेथ, किसी इवेंट, अराइवल, डिपार्चर, इनमें भी सिंस का इस्तेमाल होता है। तो यहीं पे वो यूज़ हुआ है कि आई हैवेंट सीन हिम सिंस हिज बर्थडे। अगला सेंटेंस है, सी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। यहाँ पे देखिए, सी हैज़ बीन इल फॉर ए वीक। वह 1 सप्ताह से बीमार है।
शी हैज़ बीन इल फॉर ए वीक। अब यहाँ पे एक सप्ताह से है, लेकिन वो सप्ताह कब से काउंट हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि वो सप्ताह जो है संडे से काउंट हो रहा है या मंडे से काउंट हो रहा है। अगर डे का नाम दे देता संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होता, बट ऐसा कुछ भी डे का नाम नहीं दिया है, तो वहाँ पे हम फॉर ए वीक कहेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सी हैज़, अगला सेंटेंस है सी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में वीक तो कह दिया था कि एक वीक से बीमार है, लेकिन ये नहीं, दिन का नाम नहीं बताया था कि एक वीक से, यानी इस दिन से बीमार है, इस दिन से एक वीक हो गया है। लेकिन नीचे वाले में है, दे दिया है नाम, सी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, कि वह सोमवार से बीमार है। अब सोमवार से बीमार है, डे का नाम दे दिया, तो वहाँ सिंस मंडे हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर जो हमारे सप्ताह के जो दिनों के नाम हैं, अगर वो आ जाते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो उनके पहले हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है आई हैवेंट रिटन टू हिम सिंस मे। मैंने मई से उसे कुछ भी नहीं लिखा है। अब देखिए मई, यानी कि अगर साल के महीनों के नाम आ जाते हैं तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई। अगला सेंटेंस देखते हैं आई हैवेंट रिटन टू हिम फॉर ओवर अ वीक। अब देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, वीक कंफर्म नहीं है कि ये वीक किस डे से स्टार्ट है, यानी यहाँ हमें ये मालूम चल रहा है कि वो कितने समय से वह नहीं लिखा है उससे कुछ। तो यहाँ मालूम चलता है कि एक सप्ताह से अधिक हो गए और उसने उसके लिए कुछ लिखा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हमें खोजना है कि आखिर इन क्वेश्चंस में एरर क्या है। सिंटेक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इट इज़ रेनिंग सिंस लास्ट थर्सडे। पिछले गुरुवार से बारिश हो रही है। अब यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि लास्ट थर्सडे, ये तो ठीक है, दिन का नाम भी बता दिया कि थर्सडे से है, तो सिंस का इस्तेमाल है, हाँ तो सही है, थर्सडे डे का नेम दिया है तो सिंस का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। लेकिन देखिएगा कि यहाँ पे गलती किस चीज़ की है। यहाँ पे गलती देखिए इसके वर्ब में देखिए इज़ का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आएंगी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो हमने ऊपर अभी देखा यहाँ पे कि जो कंडीशंस हैं सिंस और फॉर के यूज़ के, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पर बिल्कुल ही साफ साफ लिखा है कि सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। इसके अलावा और किसी टेंस में नहीं होगा। अब आप यहाँ नीचे देखते हैं तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सिंस का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसको हम कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इट के साथ जो है इज की जगह पे हम हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो जो करेक्ट होगा वो होगा इट हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब आएगी रेनिंग सिंस लास्ट थर्सडे। तो यहाँ पे इज की जगह हम हैज़ बीन लिखेंगे। सिमिलरली देखिए जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है वो है द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। ठीक है, ये भी ठीक है, सिंस यस्टरडे। बट यहाँ पे देखिए गलती किस चीज़ की है? फिर वही वर्ब की, इसमें भी गलती, यहाँ भी वर्ब की गलती है। यहाँ वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ? वॉज, जो कि पास्ट टेंस है। ओके, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था? या तो पास्ट परफेक्ट होता। और यहाँ पे देखिए जब भी यस्टरडे का इस्तेमाल है ना, तो इतना हम कर सकते हैं कि जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, हमने हैज़ बीन लगाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया था। लेकिन जो नीचे जो दूसरा सेंटेंस है इसको हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है यस्टरडे, जो कि प्रेजेंट टेंस में कभी यूज़ नहीं होता। तो इसलिए इस टेंस का जो हमें इसको जब हम करेक्शन करेंगे
इसके वर्ब को, तो यहाँ पे हम हैड बीन कर देंगे, हैड बीन, एंड यहाँ पे हम हैड बीन कर देंगे। अच्छा अब देखिए तीसरा, इसमें लिखा है माई फादर हैज़ बीन इल सिंस 3 days। ठीक, माई फादर हैज़ बीन इल सिंस 3 days। ये 4 जो लास्ट में लिखा है ये कुछ है नहीं, ये गलती से बस लिख गया है, ये 4 नहीं है, ये 4 नीचे वाले क्वेश्चन की नंबरिंग थी, यहाँ लिख गई है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, माई फादर हैज़ बीन इल सिंस 3 days। अब यहाँ देखिए हमने देखा वर्ब की तो यहाँ कोई गलती नहीं है, वर्ब तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन देखिए 3 days दिया है, 3 दिन से समय दिया है, कितने समय से, तो 3 दिन से, बट ये 3 दिन कब से काउंट हो रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी वो दिन नहीं दिया है, वो महीने का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम का आभास हो रहा है, तो यहाँ पे सिंस की जगह फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही तो जो चौथा क्वेश्चन है इसमें द रिजल्ट हैव बीन नोन सिंस 2 days। तो अभी आगे हमने पढ़ा था कि सिंस 2 days कभी नहीं हो सकता है, फॉर 2 days हो सकता है, फॉर 4 days हो सकता है। ओके, अगर सिंस मंडे होता, सिंस ट्यूसडे होता तो हम वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस यस्टरडे होता तो सिंस का इस्तेमाल होता, लेकिन ये जो है ना पीरियड ऑफ टाइम है, 2 days 3 days, तो इन सब के आगे हमेशा हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक आखिरी एक क्वेश्चन है, आई एम इल फॉर 2 days। इसको आप लोग अगर बना पाएँ तो कमेंट बॉक्स में बना करके लिखिएगा, जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनके आंसर को एक हार्ट दे दूँगा, तो मान लेंगे कि उनका आंसर सही है।